Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Today we have our question answer session in which we shall discuss the answer of question which have been given in your exercise. Our first question that is related to horse means high order thinking skill. Such type of question is there. Why is the poem titled The Children's Song? ये पोएम चिल्ड्रन सॉन्ग के नाम से क्यों टाइटल्ड है, यानी इसका जो टाइटल है वो चिल्ड्रन सॉन्ग क्यों है. द पोएम इज टाइटल्ड एज द चिल्ड्रन सॉन्ग बिकॉज actually it is the song sung by the children for doing prayer in front of the God so that they could do something for betterment of society. They could bear the responsibility in their young age and they could serve the other human being who are living on this motherland. मातृभूमि पर जो दूसरे ह्यूमन बीइंग, दूसरे मानव जो रहते हैं, उनकी सेवा के लिए बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. इसलिए ये सॉन्ग बच्चों के नाम से है, बच्चों के द्वारा गाया गया है आदमी की सेवा के लिए. तो बच्चे चाहते हैं कि वो यंग एज में इस धरती पर लोगों की सेवा कर सके. भगवान से वो चाहते हैं कि भगवान उन्हें ऐसी ताकत दे, ऐसी बुद्धि दे जिससे वो ह्यूमैनिटी की सेवा कर सके, अपनी मदरलैंड की सेवा कर सकें. बिकॉज इफ़ दे आर एबल टू डू द सर्विस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट मीन्स द सर्विस ऑफ मदरलैंड विल बी देयर. यानी मातृभूमि पर रहने वाले लोगों की अगर वो सेवा कर देते हैं तो इसका मतलब वो मदरलैंड की सेवा कर रहे हैं. और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं जस्टिस करने के लिए बगैर किसी फियर एंड फेवर के. यानी वो चाहते हैं कि भगवान उन्हें ऐसी ताकत दे जिससे वो न्याय कर सके बगैर डर और बगैर किसी पक्षपात के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द चिल्ड्रन सॉन्ग हैज़ अ डेफिनेट मैसेज फॉर द पीपल ऑफ एवरी कंट्री इन एवरी एज. व्हाट इज़ दैट मैसेज? ये जो चिल्ड्रन सॉन्ग है ये एक उपयुक्त संदेश देता है लोगों के लिए, हर देश के लोगों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए. वो मैसेज क्या है? द मैसेज गिवन इन द पोएम इज़ टू कीप द प्योर हेरिटेज बाय कीपिंग इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर सिटीजन्स शोल्डर. मैसेज ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क मीन्स ये मैसेज जो पोएम के द्वारा दिया गया है वो ये मैसेज है कि वो बच्चे जो है भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनके द्वारा जो उनको हेरिटेज, सांस्कृतिक धरोहर, उनको जो संस्कृति मिली है उस संस्कृति को वो प्योर रख सकें, उसको शुद्ध बनाए रख सकें अपनी जिम्मेवारी समझकर. और वो ये मैसेज जो है डिसिप्लिन का, अनुशासन का या मेहनत का वो दिया गया है सभी ग्रुप के लोगों के लिए, सभी देश के लोगों के लिए कि भगवान उन्हें अनुशासन रखना, अपने ऊपर शासन रखना सिखाए, मेहनत करना सिखाए एंड
Secondly, the message of giving justice without any fear and favor is also given. ये भी संदेश दिया गया है कि भगवान उन्हें ऐसी पावर ऑफ जस्टिस दे कि वो बड़े होकर ऐसा जस्टिस करें, ऐसा न्याय करें जिस न्याय में ना उन्हें कोई डर महसूस हो और ना ही वो कोई पक्षपात महसूस करें. Message of finding happiness in simple thing is also given by the help of this poem. इस पोएम के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का संदेश दिया है. Nowadays we have the pressure of our parents, we have the peer pressure, due to which every child is there in too much anxiety. आजकल जो है बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का अलग से प्रेशर है, पीयर प्रेशर अलग से. पीयर प्रेशर होता है फ्रेंड का प्रेशर, यानी फ्रेंड कुछ कहते हैं, पेरेंट्स कुछ कहते हैं, तो दोनों तरफ से प्रेशर ही प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर. तो उस प्रेशर में जो है बच्चा हर समय एंग्जाइटी फील करता है, चिंता महसूस करता है. तो उस चिंता को हम दूर कैसे कर सकते हैं? उस चिंता को हम दूर कर सकते हैं छोटे छोटे टारगेट बनाकर और उन टारगेट को अचीव करके. सपोज सुबह उठते ही हम टारगेट बनाएं कि आई हैव टू कंप्लीट दिस एंड दिस चैप्टर, एंड व्हेन वी आर एबल टू कंप्लीट दिस एंड दैट चैप्टर देन वी बिकम सो हैप्पी. So in this way, here the poet is giving a message that we should try to find happiness, to search happiness in simple things. साधारण से साधारण चीज़ों में भी हमें खुशी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. ये मैसेज पोएट जो है देता है इस पोएम के माध्यम से. द पोएम teaches us to serve motherland with head, heart and hand. And this poem also teaches us that we should serve our motherland with head, heart and hand. Means we should serve our motherland mentally. Head means mentally. यहाँ जो हेड दिया हुआ है उसका मतलब है मेंटल वे से, यानी मानसिक रूप से. हार्ट मीन्स इमोशनली एंड हैंड मीन्स फिजिकली. यानी पोएट चाहता है कि भगवान उन्हें सिखाए अपनी मदरलैंड की सेवा करना मेंटली वे से, इमोशनली वे से और फिजिकल वे से. यानी मेंटली या स्पिरिचुअली कह लीजिए, इमोशनली और फिजिकली. आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से और फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से पोएट जो है मदरलैंड की सेवा करना चाहता है, दिल से, दिमाग से और हाथ से. यहाँ दिल, दिमाग और हाथ का मतलब है पोएट वांट्स दैट God should teach the little children to serve the motherland with the help of mental power, with the help of emotional power and with the help of physical power. कहता है कि भगवान हमें सिखाए मदरलैंड की सेवा करना हर तरीके से. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन वी कंफर्ट अ मैन इन डिस्ट्रेस? एक व्यक्ति को जो डिस्ट्रेस में है उसको कैसे हम आराम दे सकते हैं? द पर्सन हु इज़ देयर इन सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रेस, वी कैन गिव comfort to that person by providing help to that person in form of cash, in form of clothing, in form of shelter, in form of food.
यानी कोई व्यक्ति अगर दुख की घड़ी में है, दुख की स्थिति में है, तो हम उसको कंफर्ट, आराम कैसे दे सकते हैं, उसको आराम पहुंचा सकते हैं हम उसकी रोटी, कपड़ा और मकान के द्वारा उसकी मदद करके हम उसको कंफर्ट दे सकते हैं, उसको आराम पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. I check the timing. Okay. Question number 4. We see there is not so much time. Why should we have more trust in God than in our friends? हमें भगवान में ज़्यादा विश्वास क्यों रखना चाहिए अपने फ्रेंड्स की बजाय? So here poet wants that we should have more trust in God instead of our friend, because our friend will be there in form of human being, and those friends who will be there in form of human being, they will have human weakness, they will have weakness which a human being has. जो फ्रेंड हैं हमारे, वो किस फॉर्म में होंगे? वो एक मानव की फॉर्म में होंगे, और एक मानव की फॉर्म में होंगे तो उनके अंदर वही कमियां मिलेंगी जो हमारे अंदर हैं। वो कमियां क्या हैं? फीलिंग ऑफ हेट, फीलिंग ऑफ जेलसी, फीलिंग ऑफ लव, feeling of affection. Such type of emotion will be there in those friends, and when we have such type of weak point in our character, in our life, then those people will also have the weakness in their life. So in that situation, how those people can give us the true judgment, because their judgment, their work, their action will have the effect of hate, will have the effect of affection, will have effect of jealousy. यानी जैसे हमारे अंदर दूसरे के प्रति नफ़रत की भावना होती है, स्नेह की भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है, इसी तरह उन दोस्तों में भी ऐसी भावना होंगी। तो जब हम खुद ही वीकनेस झेलते हैं, तो हमारे फ्रेंड भी ऐसी वीकनेस उनके अंदर भी होगी। जो आदमी की कमियां हैं, आदमी के अंदर जो बुराइयां हैं, वो भी बुराइयां उनमें भी होंगी। अब जब उन व्यक्तियों में इतनी बुराइयां हैं, तो वो भगवान की तरह सही दिशा हमें नहीं दे सकते। उनकी जो डायरेक्शन वो देंगे, वो जो दिशा निर्देश हमें देंगे हमारे दोस्त, उन दिशा निर्देशों में क्या होगा? उनके अंदर जेलसी की भावना हो सकती है, उनके अंदर अफेक्शन, स्नेह, प्यार की भावना हो सकती है। यानी वो डायरेक्शन ट्रू डायरेक्शन नहीं हो सकती, सच्ची दिशा निर्देशन नहीं हो सकता। जो कमियां ह्यूमन बीइंग में होती हैं, वो हमारे फ्रेंड में भी होंगी, और फ्रेंड में अगर होंगी तो वो गॉड की तरह सच्चे नहीं हो सकते, भगवान की तरह, देवता की तरह सच्चे नहीं हो सकते। सो ड्यू टू दैट रीज़न वी शुड हैव complete faith in God instead of our friends, because our friend can we can say deceive us. वो हमें धोखा दे सकते हैं, they can cheat us. वो किसी समय हमारे साथ
छल कपट कर सकते हैं. So instead of having faith in our friend, we should have faith in God. God will help us in true sense. Next two questions will be there, and these will be discussed in next video, because 15 minutes and some seconds timing is there. I want that little video should be there as per your class standard. You have to write down all these 4 questions and also learn them. Okay, thank you.